देश के अलग राज्यों और यूटी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज सिस्टम को 3 टायर की तर्ज पर लागू करने के लिए चुनावी प्रक्रिया हुई और केंद्र सरकार का यही दावा था कि अब पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी अब समान जो बेनिफिट्स हैं वो ग्रामीण इलाके के लोगों को मिलेंगे और उसको लेकर जो पंचायती राज सिस्टम है वो काम कर रहा है ज़मीन पर और सरकार समय समय पर जो है उसके लिए फंड्स भी एलोकेट करती है। लेकिन एक नया जम्मू कश्मीर में विवाद शुरू हुआ है जो कि हाल ही में सरकार द्वारा लगाया गया है कि 14th FC के पैसे को जो है वो रोक लिया गया है, उसे वापस मंगाया गया है। इसको लेकर जो पंच सरपंच हैं वो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है वो मार्च टू मार्च का देखा जाता है, तो जनवरी में ही पैसे फंड्स को रोक देना, उसको होल्ड पर कर देना, ये किस मंशा से कर रहे हैं और आखिरकार जो काम और 2 महीने में होने वाले थे उसके लिए फंड्स की दिक्कत आएगी सरकार के इस निर्णय से। मेरे साथ ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस से प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी हैं। शर्मा साहब, सरकार ने ये कहा है कि पैसे को जो है होल्ड पे रखा जाए, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में 2 महीने वक्त बाकी है, मार्च, अभी तो जनवरी ही चल रहा है, आधा महीना हुआ है। तो क्या वजह है, क्या लगता है आपको, क्या किसी फ़ंड्स का दुरुपयोग हो रहा था जिस कारण फंड्स रोका गया, या फिर फंड्स यूटिलाइज ही नहीं हो पाए जिस कारण सरकार को लग रहा था कि हम इसे वापस मंगा लें क्योंकि ये पैसे जो हैं ये कहीं गलत उसका उपयोग ना हो इसके टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में? देखिए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि ये 14 FC के जो फंड्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीधी डायरेक्शंस थी, गाइडलाइन थी, 31 मार्च 2023 तक इनको इस्तेमाल करना था ग्राम सभा के माध्यम से। लेकिन अनफॉर्चुनेट कल ही एक ऑर्डर आया है, ऑर्डर कापी मेरे पास है, ये ऑर्डर कल आया है। इस ऑर्डर में साफ क्लियर जो है कमिश्नर सेक्रेटरी पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट फाइनेंस जो हैं उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि इस पैसे को फ्रीज़ किया जाए, होल्ड नहीं फ्रीज़ किया जाए, मतलब वापस किया जाए। और इसमें इस ऑर्डर में क्लियर इन्होंने बताया है कि जो हमारा स्टेट का सेंट्रल अकाउंट है, जो सेंट्रल अकाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जाए, वो पैसा सेंट्रल अकाउंट में 14 FC का जितना भी। और ये आपको सुनकर हैरानी होगी, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 4100 पंचायतों में तकरीबन 100 करोड़ रुपया पड़ा है, 100 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था गाँव की बहादुरी के लिए, तरक्की और तामीर के लिए। आदरणीय मोदी साहब, अमित शाह साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों के कामकाज हो पाएँ जिन लोगों के कामकाज 70 साल में नहीं हो पाए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कल ये ऑर्डर जब निकला, इस ऑर्डर को देखकर हम तमाम लोग हैरान रह गए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को भी बाईपास किया गया। अब इतनी ज़्यादा अफसरशाही आ गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को भी जो है वो बाईपास किया जा रहा है। तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हमने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट रखे हैं, चाहे वो कश्मीर का गांदरबल हो, चाहे वो बांडीपुरा हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, पुलवामा हो, चाहे वो बडगाम हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो बांडीपुरा हो, तमाम श्रीनगर के अंदर भी, और कुपवाड़ा हो, या फिर हमारे जम्मू, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, उधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू, रजौरी, पुंछ का एरिया हो, हर जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए। चूँकि बहुत सारे कामकाज लोगों ने करवा दिए हैं, कुछ कामकाज ऑनगोइंग हैं, कुछ कामकाज प्लानात में रखे हैं, वो काम करवाने थे लोगों ने। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो है दिसंबर महीने से बर्फबारी हो रही है, सभी लोग सोच रहे थे कि 15 फरवरी के बाद थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा, हम लोग 15 मार्च तक 1 महीने में तमाम काम जो है कंप्लीट हो जाने थे। लेकिन ये ऑर्डर जो किया है, इसमें इस ऑर्डर में एक शक शुरुआत जो है वो सामने आ रही हैं। शक शुरुआत ये है कि ये जो मिडिल सेशन होता है इस वक्त तो किसी की ट्रांसफ़र भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की भी नहीं की जाती, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो नहीं करते। ये पैसा आप 100 करोड़ रुपया गांव देहात के अवाम से छीन कर आप किसको देना चाहते हैं, किसकी जेब में ये पैसा जाएगा? इस चीज़ की हमें आशंका है ये पैसा वहाँ पे लगेगा, 2-1.5 महीने के अंदर वहाँ पे लगाया जाएगा जहाँ पे कमीशनें मिलेंगी, जहाँ पे इन अफसरों के जेबें भरी जाएंगी।
अब 100 करोड़ रुपया वहाँ पे लगवाएंगे ये लोग इमीडिएटली, क्योंकि अब 100 करोड़ रुपए का कोई पुल तो बन नहीं सकता ना 1.5 महीने के अंदर। 31 मार्च को तो ये पैसा लैप्स हो जाना है, 31 मार्च के बाद तो ये पैसा रुकना नहीं है, ये वापस हो जाएगा। तो 1.5 महीने के अंदर अगर आपको ये पैसा खर्च करना है 2 महीने के अंदर, या तो आप छोटी मोटी गलियां बना सकते हैं, पुल तो आप बना नहीं सकते, बड़े प्रोजेक्ट तो आप बना नहीं सकते, कंप्लीट ही नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे शंका ये है कहीं ये एडवर्टाइजमेंट पे, कहीं वो और किसी ऐसे अपने टूर प्रोग्राम जो अफसरों के रहते हैं वहाँ पे, या गाड़ियाँ खरीदने में, या अपने व्हीकल खरीदने में, VVIP व्हीकल खरीदने में, या कुछ ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता व्हीकल खरीदने में। तो वहाँ से इनको मोटी कमीशनें मिलेंगी, वहाँ पर ये पैसा जो है वो इस्तेमाल होगा। और ये गांव देहात में रहने वाली जो आवाम है, उस आवाम के आंगन के आगे जो गली बननी थी उसको छीनने का काम इस आर्डर ने किया है। अभी हमने कहीं देखा, थोड़े दिन पहले की एक खबर है कि एक गांव में 75 साल के बाद बिजली आई है, पहुंची है वहां पर। तो ऐसे बड़े सारे और गांव हैं जहां पे बिजली भी नहीं पहुंची है, सड़कें भी नहीं है। तो अगर टाइम ही जैसे 1 साल का टेन्योर होता है, 12 महीने होते हैं, अगर 12 महीने भी अगर फंड्स नहीं रहेंगे पंचायतों के पास तो यकीनन काम होल्ड पे लग जाएंगे। ठेकेदार जो काम करते हैं उनको पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी, वो काम रोक देंगे, आम जनता सफ़र करेगी। हम कई बार देखते हैं कुछ ऐसी परियोजनाएं चल रही होती हैं, बीच में वो बंद पड़ी होती हैं। जब पूछा जाता है पता चलता है कि फ़ंड्स की कमी। तो यहाँ तो सरकार खुद ये जो इतनी बड़ी अमाउंट फ्रीज़ कर रही है, तो फंड्स जाएंगे ही नहीं, तो इसको लेकर तो काम ही रुकेंगे ना, मतलब डेवलपमेंट रुकेगी, डेवलपमेंट होगी तो नहीं। देखिए जनाब, ये पैसा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, हम सरकार से 1 रुपया भी, फूटी कौड़ी भी और नहीं मांग रहे। जो 100 करोड़ हमारे अकाउंट में पड़ा है, हम उसी को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, हम और नहीं मांग रहे। तो लिहाजा हमारी अपील यही है कि लोगों की, आवाम के लिए हमने आज प्रोटेस्ट किया। इसमें सरपंचों पंचों का कोई लेना देना नहीं है, सरपंचों पंचों का इसमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब हमारा इतना है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जिन लोगों ने हमें अपना जो है मत दिया है, तो उस मत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उस मत के लिए लड़ें। जिस इंसान ने, जिस गरीब शख्स ने एक अपनी गली बनाने के लिए हमें वोट दिया, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये 1 दिन का प्रोटेस्ट है, 1 डे टोकन प्रोटेस्ट, या आगे भी कंटिन्यू रहेगा? ये फिलहाल 1 डे टोकन प्रोटेस्ट है। वो इसलिए कि 31 मार्च आने वाला है, कामकाज तमाम लोगों के चल रहे हैं, तो इसलिए हम 1 दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज बता रहे हैं। नहीं तो अगर सरकार नहीं करेगी, हम 8 दिन का वक्त देंगे, सरकार नहीं करेगी, 8 दिन के बाद फिर हम एक बड़ा प्रोटेस्ट दोबारा करेंगे और सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप लोगों के हक के लिए बात नहीं कर रहे, आप लोगों के अगेंस्ट काम कर रहे हो। ये मैसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जा रहा है। धन्यवाद। तो साफ तौर पे जिस तरह से 14FC के पैसे को फ्रीज़ किया गया है, उसको लेकर यहाँ पर ये डिमांड करते हुए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से तमाम जो जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर आज 1 दिवसीय प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। और सरकार को 8 दिन का अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि फाइनेंस ईयर ख़त्म होने में अभी भी 31 मार्च तक का वक्त है। तो अभी अगर आप इस लगभग 100 करोड़ की राशि को फ्रीज़ करते हैं तो बड़े सारे डेवलपमेंटल कार्य जो हैं, जो गाँव में होने हैं, वो रुकेंगे। बड़े सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पेमेंट्स के कारण जिसको जो है सफ़र होना पड़ेगा। और देखा जाए कहीं ना कहीं जो आम जनता का एक्सचेकर्स का जो पैसा है, जो उनका पेमेंट है, उसी का इस्तेमाल जब उन तक नहीं होगा तो यकीनन जनता तो मुश्किल में आएगी ही। वहीं कई सारे डेवलपमेंट काम, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि शहरों की तर्ज पर गाँवों में भी और हर छोटी छोटी इलाके में जो है वो जो तरक्की की जाए, तरक्की के रास्ते खोले जाएँ, तो यकीनन फंड्स ही नहीं होंगे तो काम कैसे होंगे, बहुत बड़ा सवाल है।